हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखते हैं सीटेट में जो पेडागोगी होता है 30 नंबर का, उसका हम लोग आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा। तो आइए चलते हम लोग देखते हैं टॉप 100 क्वेश्चन। इसके आगे भी हम लोग करेंगे, तो देखते हैं कितना तक हम लोग कर पाते हैं। तो आइए चलते हैं, आज हम लोग का पहला वीडियो है, इसके बाद हम लोग दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हम लोग को क्या कहता है। यहाँ पे कहता है पहला क्वेश्चन कि बाल विकास किस आयु को माना जाता है। जन्म से किशोरावस्था में की अवस्था को ही बाल विकास की आयु माना जाता है। दूसरा है शैशवावस्था की आयु क्या है, तो 0 से 2 वर्ष की आयु को शैशवावस्था बोला जाता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था जो 2 से 6 साल की आयु को बोला जाता है। उत्तर बाल्यावस्था की आयु क्या है, 6 से 12 वर्ष, और किशोरावस्था की 12 से 18 वर्ष। बाल विकास का अध्ययन किस पर आधारित है, वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित है। विकास का क्रम कौन सा होता है, सिर से लेकर पांव की ओर। ठीक है, विकास निरंतर प्रक्रिया है या नहीं, यह निरंतर प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। बुद्धि और विकास में अंतर किसका है, मात्रात्मक और गुणात्मक। ठीक है, वंशानुक्रम किसने संबंधित है, जन्मजात गुण से संबंधित है। वातावरण का प्रभाव किस पर पड़ता है, व्यवहार पर पड़ता है। बालक का प्रथम शिक्षक कौन होता है, माता होती है। बालक विकास का संबंध किससे है, व्यक्ति से है। सीखने की प्रक्रिया कब से शुरू होती है, जन्म से। और बालक का सर्वांगीण विकास किसमें होता है, और शिक्षा में होता है। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग का है कि सीखना क्या है। सीखना एक व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना स्थायी होता है या अस्थायी, सीखना एक अस्थायी चीज होती है। सीखना अनुभव पर आधारित या नहीं, हाँ यह आधारित होता है अनुभव पर। परिपक्वता किससे संबंधित है, आंतरिक विकास से। बुद्धि का संबंध किससे है, समस्या समाधान से। आईक्यू का पूरा नाम क्या है, इंटेलिजेंस क्वांटेंट। सामान्य आईक्यू कितनी होती है, 90 से 110। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 23rd क्वेश्चन। प्रतिभाशाली बालक की आईक्यू कितनी होती है, 130 से अधिक। मंदबुद्धि बालक की आईक्यू कितनी होती है, 70 से कम। बुद्धि परीक्षण किसने दिया था, विनय साइमन ने दिया था। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था, हार्वर्ड गार्डनर। गार्डनर के अनुसार बुद्धियों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, डेनियस गोलमैन ने दिया था। बुद्धि जन्मजात होती है या अर्जित की जाती है, यह दोनों किया जाता है। बुद्धि जो है जन्मजात भी होता है और इसे अर्जित भी किया जाता है। रचनात्मक किससे जुड़ी होती है, नवीन सोच से, नई सोच से। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि अभिप्रेरणा का अर्थ क्या है, प्रेरित करना। आंतरिक परीक्षण कैसी होती है, स्वतः। बाह्य अभिप्रेरण किससे आती है, पुरस्कार से। रुचि का संबंध किससे है, मनपसंद कार्य से। ध्यान का अर्थ क्या है, एकाग्रत। स्मृति का संबंध किससे है, याद रखने से। स्मृति की कितने स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं। अकाल्पनिक स्मृति कितनी देर रहती है, कुछ ही सेकंड में यह खत्म हो जाती है। दीर्घकालीन स्मृति कैसी होती है, अस्थायी होती है। विस्मृति का अर्थ क्या होता है, भूल जाना होता है। भूलने की सिद्धांत किसने दिया था, एबिंगहॉस ने दिया था। एबिंगहॉस ने दिया था। अधिगम की सर्वोच्चतम अवस्था कौन सी है, बाल्य अवस्था। खेल का बाल विकास में क्या महत्व है, सर्वांगीण विकास है। कल्पना शक्ति का विकास कब अधिक होती है, बाल्यावस्था में होती है। कल्पना शक्ति का जो विकास होता है वो किस अवस्था में होता है, बाल्यावस्था में होता है। नैतिक विकास सिद्धांत किसने दिया था, कोलहनबर्ग ने दिया था। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 46।
46 में है नैतिक विकास कितने स्तर की होती है? 3 स्तर की होती है। समाजीकरण का अर्थ क्या होता है? समाज में ढलना। समाजीकरण की पहली अवस्था कौन सी होती है? संस्था कौन सी है? परिवार। अब क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा कि समाजीकरण की जो बच्चों की पहली अवस्था होती है वो क्या होती है? परिवार होती है, स्कूल होता है, समाज होता है या वगैरह वगैरह। तो हम लोग यहाँ पे ध्यान दें कि समाजीकरण जो समाज में सीखने की प्रवृत्ति होती है वह हमारे परिवार से आती है। जो पहली संस्था जो होती है वो हमारा परिवार होता है। अनुशासन का सर्वोच्च रूप कौन सी होती है? स्व अनुशासन। दंड आधारित अनुशासन किसे कहते हैं? नकारात्मक को। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन कौन करता है? रूसो। सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? करके सीखना। जो हम करके सीखते हैं वो सबसे अच्छा तरीका होता है सीखने का। बालक को शिक्षा का केंद्र किसने माना? रूसो ने। परियोजना विधि किसने दी? किलपैट्रिक ने दिया। सह शिक्षा का अर्थ क्या है? साथ पढ़ाना। समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? सभी के लिए शिक्षा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे किसे कहते हैं? दिव्यांग को। ठीक है, दिव्यांग को हम लोग विशेष आवश्यकता वाले शिक्षा बच्चे को कहते हैं। समावेशी शिक्षा किस पर बल देती है? समान अवसर पर। शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? मार्गदर्शक होनी चाहिए। और शिक्षा का उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत विकास। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 61। शिक्षण और अधिगम में क्या अंतर है? क्रिया और प्रतिक्रिया। शिक्षण की इकाई क्या होती है? पाठ होती है, पाठ पढ़ने की। अधिगम कर्ता किसे कहते हैं? विद्यार्थी को कहते हैं। कक्षा में विविधता क्यों होती है? व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता का आधार क्या है? वंश एवं वातावरण। सीखने की गति किस पर निर्भर करती है? रुचि पर निर्भर करती है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? प्रगति जानना। निरंतर मूल्यांकन किस पर बल देता है? संपूर्ण विकास पर। संगठनात्मक मूल्यांकन कब होती है? सीखते समय। समापनात्मक मूल्यांकन कब होती है? यह अंत में होती है। शिक्षण सहायता सामग्री का लाभ क्या है? रुचि को बढ़ाता है। पाठ योजना क्यों आवश्यक है? सुव्यवस्थित शिक्षण। प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है? सोच विकसित करना। बालक का अधिकार किससे जुड़ा होता है? सम्मान से। बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है। अब 36 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से किस पर आधारित है? बाल केंद्रित शिक्षा पर। एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में स्कूली शिक्षा संरचना क्या था? 5+3+3+4 माने 5-3-3-4। प्रारंभिक शिक्षा किस पर आधारित है? खेल व गतिविधि पर। सीखने में भाषा की भूमिका कैसी होती है? महत्वपूर्ण होती है। मातृभाषा में शिक्षा क्यों आवश्यक है? उसको स्पष्ट समझने के लिए। शिक्षण में आईसीटी का उपयोग क्यों है? आधुनिक शिक्षा के लिए। अधिगम की बाधा क्या कहलाती है? अवरोध कहलाती है। सीखने में भय का प्रभाव कैसा होता है? नकारात्मक। सकारात्मक वातावरण से क्या होता है? बेहतर अधिगम। शिक्षण का व्यवहार कैसा होना चाहिए? सहानुभूतिपूर्ण। कक्षा प्रबंधक का उद्देश्य क्या है? अनुशासन। अधिगम सर्वोच्चतम मूल्यांकन क्या है? प्रदर्शन। बालक का शारीरिक विकास कब होता है? बाल्य अवस्था में। शिक्षा जीवन पर्यंत की प्रक्रिया है या नहीं? हाँ बिल्कुल, जीवन पर्यंत प्रक्रिया है जो हम सीखते रहते हैं। सीखने की क्या साधन है? यह अनुभव है। क्या है? अनुभव। इसके बाद हम लोग आते हैं शिक्षण की प्रेरणा का महत्व क्या है? रुचि बढ़ाने हेतु। बालक की जिज्ञासा क्या दर्शाती है? सीखने की इच्छा। सृजनात्मक बालक कैसा होता है? नवीन सोच वाला। बालक की त्रुटि को कैसे देखना चाहिए? सीखने के अवसर देकर देखना चाहिए। शिक्षण का आदर्श व्यवहार किससे प्रभावित होता है? बालक से। बालक एक दूसरे को देखकर ही प्रभावित होते हैं।
बालक का आत्मसम्मान क्यों जरूरी है? उसको व्यक्तित्व हेतु, व्यक्ति बनाने के लिए, अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए उसके आत्मसम्मान की जरूरी होती है। अधिक अधिगम की सफलता किस पर निर्भर करती है? शिक्षक बालक संबंध कैसा है उस पर यह डिपेंड करता है। शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? संपूर्ण विकास। सीडीपी किस परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण है? सीटीटी में। सीडीपी का मुख्य फोकस क्या है? बालक। क्या है? बालक। सीडीपी का मुख्य इसका फोकस जो होता है वो बालकों पर होता है। अधिगम की परिभाषा। अधिगम की परिभाषा किसने दी थी? उडुबर्थ ने दिए थे। अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? अनुभव है। व्यवहारवादी सिद्धांत किस पर आधारित है? व्यवहार पर आधारित है। क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव ने दिया था। ऑपरेटिंग कंडीशन किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? एसआर सिद्धांत के लिए। अधिगम के नियम कितने हैं? यह मुख्य 3 नियम इसमें होते हैं। अभ्यास का नियम किससे जुड़ा हुआ है? दोहराव से। प्रभाव का नियम किस पर आधारित है? संतोष और असंतोष पर। तत्परता का नियम किससे जुड़ा हुआ है? मानसिक तैयारी से। संख्यात्मक सिद्धांत किस पर बल देता है? मानसिक प्रतिक्रिया पर। कोल्डॉल्टन सिद्धांत किसने दिया था? कोल्हर ने दिया था। अंतर्दृष्टि अधिगम किससे जुड़ा हुआ है? सामान्य समाधान से। सीखने में समझ का महत्व किस पर है? किस सिद्धांत में है? गोस्टाल्ट। गोस्टाल्ट के सिद्धांत पे यह महत्व देता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं निर्माणवादी सिद्धांत किसने दिया था? पियाजे ने दिया था। पियाजे किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? संख्यात्मक सिद्धांत से। संख्यात्मक विकास के कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। संवेदी गतिक व्यवस्था आयु की कितनी होती है? 0 से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु कितनी होती है? 2 से 7 वर्ष। पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था की आयु कितनी होती है? 7 से 11। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की आयु कितनी होती है? 11 प्लस से इसकी आयु होती है। पियाजे के अनुसार बालक कैसा होता है? सक्रिय सीखने वाला। सक्रिय सीखने वाला। आत्मसात का अर्थ क्या है? नया ज्ञान जोड़ना। समायोजन। समायोजन का अर्थ क्या होता है? ज्ञान में परिवर्तन। संतुलन का अर्थ क्या होता है? ज्ञान संतुलन। योगोत्सी किस विकास से जुड़ी हुई है? सामाजिक विकास से। जेडपीडी का पूर्ण क्या रूप होता है? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। जेडपीडी किससे संबंधित है? संभावित विकास से। सहपाठी अधिगम का अर्थ क्या है? यह किसने दिया था? योगोत्सी ने दिया था। स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का अर्थ क्या है? सहायता देना। सामाजिक अंतःक्रिया से क्या बढ़ता है? अधिगम बढ़ता है। ब्रूनर किस सिद्धांत से जुड़े हुए हैं? अन्वेषण अधिगम से जुड़े हुए हैं। ब्रूनर के अनुसार अधिगम कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। क्रियात्मक प्रतिनिधित्व किस आयु में होती है? प्रारंभिक आयु में होती है। प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व से किससे जुड़ा हुआ है? भाषा से जुड़ा हुआ है। शिक्षण में खोज विधि किसने दी थी? ब्रूनर ने दिए थे। अधिगम में पुनर्बलन का अर्थ क्या है? प्रोत्साहन। सकारात्मक पुनर्बल का अर्थ क्या है? पुरस्कार। नकारात्मक पुनर्बल का अर्थ क्या है? दंड हटाना। दंड का प्रभाव कैसा होता है? नकारात्मक। कैसा होता है? नकारात्मक। सीखने की गलती का महत्व क्या है? सीखने का साधन। अभ्यास से क्या बढ़ता है? कौशल। स्थानांतरण का अर्थ क्या है? एक सीख का दूसरी का उपयोग में। ठीक है। सकारात्मक स्थानांतरण का अर्थ क्या है? सहायक अधिगम। क्या है? सहायक अधिगम। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट। सकारात्मक स्थानांतरण क्या है? बालक अधिगम। प्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। मास्लो किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? आवश्यक सिद्धांत के लिए। मास्लो की आवश्यकताओं के स्तर कितने होते हैं? 5 स्तर होते हैं। सबसे निचली आवश्यकता कौन सी होती है? शारीरिक। सर्वोच्च आवश्यकता कौन सी होती है? आत्म साक्षात्कार। रुचि और प्रेरणा में क्या संबंध है? यह सीधा संबंध होता है रुचि और प्रेरणा। भावना का संबंध किससे है? संवेग से है। भय का अधिगम और प्रभाव नकारात्मक होते हैं। आत्म अवधारण क्या है? स्वयं की क्षति। आत्मविश्वास क्या बढ़ाता है? प्रदर्शन बढ़ाता है। तनाव का प्रभाव कैसा होता है? अधिगम घटता रहता है। मानसिक व्यवस्था किससे जुड़ा है? भावनात्मक संतुलन। कक्षा में सकारात्मक वातावरण क्यों है?
बेहतर सीख के लिए शिक्षण व्यवहार कैसा होना चाहिए? लोकतांत्रिक होना चाहिए। कक्षा में अनुशासन का सर्वोत्तम तरीका क्या है? स्व अनुशासन। लोकतांत्रिक अनुशासन किस पर आधारित होता है? सहभागिता पर। तानाशाही अनुशासन कैसा होता है? कठोर होता है। नैतिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? चरित्र निर्माण होता है। मूल्य शिक्षा का संबंध किससे संबंधित है? आचरण से। बालक का नैतिक विकास किससे प्रभावित करता है? समाज को प्रभावित करता है। अनुभूति का अर्थ क्या है? भाव समझना। समावेशी कक्षा का उद्देश्य क्या है? सभी को अवसर देना। विशेष बालक वाले बालक के लिए क्या जरूरी है? अनुकूल। सीखने की भिन्नता क्यों होती है? व्यक्तिगत अंतर की भिन्नता को दर्शाता है। व्यक्तिगत अंतर का आधार क्या है? वंशानुक्रम। कक्षा में विविधता का लाभ क्या है? समृद्धि अधिगम। प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान कैसे होती है? उच्च प्रदर्शन से। मंदगति विद्यार्थी कैसा होता है? धीरे धीरे सीखने वाला। मंदगति बालक को क्यों चाहिए? अधिक समय चाहिए। क्या चाहिए? अधिक समय मंदबुद्धि बालक को। ठीक है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? सीख सुधार। मूल्यांकन के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। गठनात्मक मूल्यांकन कब होता है? सीखते समय। सपनात्मक मूल्यांकन कब होता है? यह अंत में होता है। CCF का पूर्ण रूप क्या होता है? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। CCF किस पर बल देता है? स्वर्णिम विकास। परीक्षण एवं मूल्यांकन में अंतर क्या है? समिति एवं व्यापक। गुणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? कमजोरी पहचानना। प्रश्न पत्र कैसा होना चाहिए? वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए। अच्छे प्रश्न की विशेषता क्या होती है? स्पष्टता। पाठ्य योजना का उद्देश्य क्या है? सुव्यवस्थित शिक्षण। शिक्षण सहायता सामग्री क्यों जरूरी है? रुचि बढ़ाने हेतु। ब्लैक बोर्ड शिक्षण लाभ क्या है? स्पष्ट प्रस्तुति। ICT आधारित शिक्षण लाभ सक्रिय शिक्षा के लिए। ई लर्निंग क्या है? डिजिटल अधिगम। शिक्षण की मुख्य भूमिका क्या है? वो सहायता करता है। शिक्षक का जो मुख्य भूमिका होता है सहायक होता है। शिक्षक का आदर्श गुण क्या होता है? सहानुभूति। बालक का अधिकार किस पर आधारित है? सम्मान पे। RTE अधिनियम कब लागू हुआ था? यह 2009 में लागू हुआ था। RTE आयु कितनी होती है? इसकी सीमा 6 से 14 वर्ष। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 21A। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है? बालक प्रमुख। शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है? बालक विकास, समग्र विकास। CDP का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत बालक की समझ है। सीटेट में CDP का महत्व क्या है? सबसे अधिक है CDP का महत्व। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।